कराची में गुलशन इकबाल मस्कन चुरंगी के करीब रिहायशी अपार्टमेंट में धमाका, 5 अफराद जहां बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। इमारत की पहली मंजिल और ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर तबाह। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट तैयार। धमाका कुदरती गैस लीकेज का नतीजा करार। वाक़े के मकाम से किसी किस्म के बारूदी मवाद की शवाहिद नहीं मिले। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत IG सिंध समेत तमाम आला पुलिस अफसरान की अहम बैठक। कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत सिंध की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि पुलिस का मोराल किसी सूरत गिरने नहीं देंगे। SOPs पर अदम अमल दरामद की सूरत में सख्त पाबंदियां दोबारा लग सकती हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तनबीह। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। अमरीका को अफगानिस्तान से जाना होगा। अमरीकी मौजूदगी में अफगानिस्तान में अमन मुमकिन नहीं। गुलबदीन हिकमतयार ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलामी और तालिबान के दरमियान जल्द मुज़ाकरात होंगे। दोहा मुज़ाकराती अमल मुतासिर नहीं होगा। अमन अमल मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नुमाइंदगान का अहम इजलास। क्वेटा जलसे की हिकमत अमली पर गौर। PDM के रहनुमा का हुकूमती रवैये पर रोजाना की बुनियाद पर कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज का फैसला। लीगी रहनुमा शाहिद फकान अब्बासी ने कहा है कि कराची वाकया रिकॉर्ड का हिस्सा है। सिंध हुकूमत के साथ खड़े हैं। वजीर आजम इमरान खान मुल्की मसाइल से नाआशना है। उनको परवाह नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है। राजा परवेज अशरफ बोले, वाकये से ऐसा लगा जैसे विफाक खुद मुलविस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी आज 22 रोजा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो सरदारी गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती हैं, कराची में 18 अक्टूबर को अवामी कुव्वत का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कौम को साजिश से बचाया। पाकिस्तान के लिए अजीम खुशखबरी। $73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली माही के लिए $792 मिलियन सरप्लस हो गया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं, गुज़श्ता माह बरामदात 29% बढ़ी। तरसीलात ज़र में 9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास आज शेड्यूल। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इकदाम का जायजा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने से मुतालिक फैसला मुतवक्के। वर्चुअल इजलास 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वजीर आजम इमरान खान से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान की मुलाकात। आइलैंड अथॉरिटी ऑर्डिनेंस से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू। वजीर आजम इमरान खान ने मुकदमात की मौसर पैरवी के हवाले से अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम की काविशों को सराहा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां मजहबी जोश जज्बे के साथ जारी हैं। मसाजिद, घरों समेत दीगर इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। मारूफ नात ख्वां महबूब अहमद हमदानी की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। कराची के इलाके मस्कन चुरंगी के करीब गाड़ी में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग के धुएं से करीबी फ्लैट्स मुतासिर। लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया। रेंजर्स और शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ गैर मुल्की अकामा केस में दोबारा तलब। नैब का ख्वाजा आसिफ को दस्तावेजात समेत 22 अक्टूबर को पेश होने का नोटिस। इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज और खातून MPA के शोहर के दरमियान लड़ाई केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया।
بھارت مسلمانوں کے خلاف امتیازی رویہ بند کرے، انہیں مذہبی آزادی دے۔ اقوام متحدہ کا بھارت سے انسانی حقوق کی تنظیموں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ یو اے ای کا وفد معاہدوں پر دستخط کے لیے اسرائیل پہنچ گیا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا 4 معاہدوں پر دستخط۔ فلسطینی حکام کا متحدہ عرب امارات کے وفد کی اسرائیل آمد اور دستخط پر سخت غم و غصے کا اظہار۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر سعودی صحافی جمال خاشقجی کی منگیتر نے امریکہ میں مقدمہ دائر کر دیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر جمال خاشقجی کا قتل کیا گیا۔ جمال خاشقجی کے منگیتر کا الزام۔ آن لائن سرچنگ میں اجارہ داری قائم کرنے پر امریکہ نے گوگل پر مقدمہ کر دیا۔ گوگل پر اپنے کاروباری حریف اداروں کو نیچا دکھانے کے لیے قوانین کی خلاف ورزی کا الزام۔